बहुत सुंदर। सभी भाई अपना अपना अनुभव बताए। पांडे जी तो बहुत सुंदर बात बताए कि भाई क्योंकि हम लोग अवतारी आदमी नहीं हैं, तो गुरुदेव आपके जीवन में शत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, आपके जीवन में परिमार्जन के लिए, आपके जीवन में उत्थान के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। उस सॉफ्टवेयर कहीं उसी सॉफ्टवेयर पर हम लोग को चलना है। सचिन तेंदुलकर को सब किसी को नहीं कहा गया है क्रिकेट का भगवान। सचिन तेंदुलकर को कहा गया है क्रिकेट का भगवान है। इसलिए नहीं कि सबसे ज़्यादा शतक बनाए हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, इसलिए नहीं उनको क्रिकेट का भगवान कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि कुछ कुछ ऐसा शॉट्स बनाया है उन्होंने जो शॉट पहले खेला ही नहीं जाता था। नंबर ऑफ शॉट लिमिटेड था। इधर से गेंद आए तो ऐसे मारना है, इधर से गेंद आए तो ऐसे मारना है। कुछ कुछ गेंद को लोग मार ही नहीं पाता था। उस गेंद को कैसे मारना है, उस शॉट का निर्माण किया उन्होंने, इसीलिए उनको कहा गया है क्रिकेट का भगवान। तो या तो आप सचिन तेंदुलकर है तो अपना शॉट खुद बना लीजिए। आज सचिन तेंदुलकर नहीं है, सिंपल खिलाड़ी हैं आप हमारे जैसे, तो किसी के बनाई हुई रास्ता पर चलने की कोशिश कीजिए। यही आपके पास उपाय है, दूसरा क्या उपाय है? चेतना केंद्र में आना, गुरुदेव से जब से हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे जो कोई भी जुड़ता है, गुरुदेव एक छोटी सी अनुशासन देते हैं। तो अध्यात्म इतना बड़ा चीज़ है कि क्या आपको मिल रहा है तुरंत। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो भौतिक चीज़ें होती हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, ऐसा सिंपल सिंपल आप बैंक की कर्मचारी ही बनना, तो पहला क्लास में आप जाते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, उसी दिन से आप सोचना शुरू कर दीजिएगा कि हाँ, पैसा की आमदनी कब शुरू होती है, ज़रा बताइए तो आप। बहुत आगे जा करके आप जब डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर में भी 5-7 बरस पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं प्रैक्टिस करते हैं। 25 बरस 30 बरस लग जाता है आदमी को, तब जाकर 2 रुपया की आमदनी होती है, आपको फायदा होता है। तो सिमिलर सिचुएशन हर जगह है। आप चाहते हैं कि जाते के साथ गायत्री मंदिर आते आते हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाए, हमारा कमर सीधा होकर के 1.5 घंटा हम गायत्री मंत्र जपने लगें, बढ़िया प्रवक्ता हो जाएं, हमारा परिमार्जन हो जाए, जो गुरुदेव के अंदर था, ये सब चीज़ घटनाएं हो जाए आपके जीवन में। ये सब एक दिन में कैसे होगा? बड़ी मेहनत करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। बहुत दिनों के बाद आपको समझ में आता है ये बात कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ। देखिए जा करके, आपको अगर देखना हो कि हमारे जीवन में पांडे जी परिवर्तन कितना हुआ है, अकेले आप टेम्पू में बैठ जाइए, बोलिए मत कि मैं कौन हूँ, किस गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, क्या हूँ। आप टेम्पू में बैठ जाइए, या फिर आप हरिद्वार जाते हैं ना अक्सर, हर 2 महीना पर 3 महीना पर, आप चुपचाप बैठ जाइए, आप बताइए कि मत कि मैं कौन हूँ। देखिए अक्सर चर्चाएं वहाँ पर क्या होती है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव हमको कहाँ से लेकर कहाँ बैठा दिए हैं। अक्सर चर्चा यही होता है, कितने बेटे हैं, कितने बेटी है, बेटी है तो एक बेटा हो जाए, बेटा होता है, बेटा आपको बेटा हुआ है तो एक बेटी हो जाए, परिवार कंप्लीट हो जाएगा। 4 आदमी डॉक्टर हैं तो हाँ, तो पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं तो एक ही क्लिनिक क्यों खोले हुए हैं, 2 क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेते हैं। आपकी आमदनी कितनी है, और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। गाड़ी आपके जीवन में नहीं है, एक कार काहे नहीं खरीद लेते। डॉक्टर्स लोगों का तो पहचान है कि भाई आपके जीवन में कार होना चाहिए। यही सब चर्चाएं होगी। घर कितना दिन पर जाते हैं, घर में कितनी ज़मीन है, LIG में रहते हैं कि MIG में रहते हैं, यही सब चर्चा ही होती है। मोस्ट कॉमनेस्ट चर्चा यही होता है। जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जो अपने को इंटेलेक्चुअल समझता है, वो राजनीति में आ जाएगा। मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, बिहार में नीतीश जी के बारे में, ये सब चर्चा शुरू कर देगा। उससे भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल क्लास का आदमी है तो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के बारे में बोलना शुरू कर देगा, कुछ कुछ ऐसी बातें बताएगा कि लगता है कि हाँ ये जानकार आदमी है। बस यहीं तक लिमिटेशन है। करोड़ों आदमी में भाई साहब एक आदमी होता है जो आपसे पूछता है कि आपके जीवन में गायत्री है कि नहीं, आपके जीवन में योग है कि नहीं, आप अपने जीवन में परिमार्जन के लिए किसी गुरु को वर्ण किए हैं कि नहीं। करोड़ों में एक आदमी होता है जो इस बात को पूछता है।
व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, परिवार निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए आप समय निकालते हैं कि नहीं, इसकी चर्चा करोड़ों में एक आदमी करता है। तो क्या परिवर्तन है आपके जीवन में, परिवर्तन क्या हुआ है, आप बस में बैठ करके देख लीजिए, टेम्पू में जा करके कहीं पर अकेले, बताइए मत कि हम गायत्री परिवार के हैं। देख लीजिए कि अक्सर अगर आपके बगल में बैठने वाले लोग आपसे क्या चर्चाएं करते हैं, कितना का फ्लैट है, मेरा तो 50 लाख का फ्लैट है, 1300 स्क्वायर फीट का मेरा है, 3 गो बेडरूम है, 4 गो बालकनी है, खूब छाती चवड़ा कर करके अक्सर लोग यही बताते हैं। साहब, हमारी धर्म पत्नी यहाँ से जा करके, इस मॉल से जा करके एकदम ब्रांडेड चीज़ हमारे घर परिवार में लोग पहनते हैं, यहाँ हम इस मार्केट में जाते हैं, ग्रेट इंडिया पैलेस के, इधर तो हम लोग कहीं जाते ही नहीं हैं। अपनी बड़ाई में लोग अक्सर यही करते हैं, सब लोग अक्सर यही करते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, सप्ताह में 2 दिन नहीं खाएं तो हमारी बेटी इनवाइट हो जाती है, रुष्ट हो जाती है कि पापा हमको तो कहीं घुमाने आप ले ही नहीं गए। अक्सर हर परिवार में यही चर्चाएं होती है, हर टेम्पू में, हर बस में, या कहीं भी आप जाएंगे तो अक्सर यही चर्चाएं होती है। मोबाइल कितना का है, हम तो एप्पल के, इधर भाई साहब मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि हाथ नहीं स्लिप कर रहा है, मज़ा नहीं आता है। हाँ, अक्सर लोग यही, आप जा करके देख लीजिए आपके जीवन में क्या है, कितना आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है। एक दिन रविवार के दिन हम लोग नहीं आए यहाँ पर, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से कुछ न कुछ खो गया। एक दिन साधना छोड़ करके, अपनी माला को छोड़ करके देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा आपके जीवन में क्या परिवर्तन है। बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अध्यात्म की ऊंचाई आपको पता नहीं चलता है, धीरे 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 आपको सब लोगों से अलग एक व्यक्तित्व के रूप में पेश कर देता है समाज को। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बड़ी समय लगता है उसमें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने जो महसूस किया है वो नियमितता है। नियमितता, भाई साहब, किसी भी काम को कीजिए नियमित तरीका से कीजिए। बार बार हम इस चीज़ को बताने की हम कोशिश किए हैं कि विद्यार्थी लोग जाते हैं स्कूल में तो 3-4 वैरायटी के विद्यार्थी होते हैं। एक होते हैं विद्यार्थी कि ऐसे ही हम जा रहे हैं, हम बड़े परिवार के हैं, हमारे परिवार के सब कोई पढ़ाई करता है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। हर परिवार में 2-3 गो PhD है, 4-5 गो MA ग्रेजुएट लोग पढ़ाई कर रहा है, तो हम भी पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको छोटा चीज़ समझा जाएगा। ऐसा कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं। कुछ विद्यार्थी होते हैं कि ना जी हमको पढ़ना है, हमको फर्स्ट डिवीज़न लाना है, तो उनकी थोड़ा सा इम्प्रूव क्वालिटी की पढ़ाई होती है। स्कूल वहीं है, टीचर वहीं है, जगह वहीं है, लाइब्रेरी वहीं है, सारी व्यवस्था वहीं है, लेकिन उस बच्चे की पढ़ाई उस व्यक्ति से इम्प्रूव क्वालिटी की हो जाती है। एक बच्चा होता है कि नहीं भाई हमको वहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न ही नहीं लाना है, हमको रिजल्ट निकालना है। तो एक रिजल्ट निकलने वाली पढ़ाई वो अलग पढ़ाई हो जाती है। वो हमेशा चौकन्ना रहता है व्यक्ति कि मैं क्या करूँ कि मेरा रिजल्ट निकल जाए। तैयारी करता है मेडिकल का तो कितना फिजिक्स पढ़ना है, कितना केमिस्ट्री पढ़ना है, कितना बॉटनी पढ़ना है, कितना जूलॉजी पढ़ना है। ऐसा है कि फिजिक्स हमको मेडिकल में इतना लंबा चौड़ा करने, ये जब बैठ करके चिंतन करेगा वो परेशान रहेगा इस बात को लेकर कि मैं क्या करूं कि मेरा रिजल्ट निकल जाए। 3 टाइप के विद्यार्थी लोग हैं, या एक आध टाइप और भी अगर जोड़ लीजिए, सबके लिए एक ही टीचर है, एक ही स्कूल है, एक ही व्यवस्था है, एक ही लाइब्रेरी है, सब चीज़ एक ही है, लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी अलग अलग हो जाती है। पढ़ाई की क्वालिटी अलग अलग हो जाती है, रिजल्ट निकालने वाली पढ़ाई अलग होती है। तो हम सभी भाइयों से भाव भरा निवेदन करते हैं कि हम लोग जो कुछ भी गुरुदेव का अनुशासन धारण किए हैं उसको रिजल्ट निकालने वाला अनुशासन हम लोग अपने जीवन में बनाएं। हमेशा चौकन्ना रहें हम लोग कि क्या मुझे करना है, चौकन्ना रहे। पेशे से हम डॉक्टर हैं, इसलिए अपनी सारी उदाहरण हम इसी लाइन से देते हैं, क्या मेरे में कमी है। चिंतन करना है तो घर बैठकर चिंतन कीजिए। उस चिंतन में आता है कि हमको नियमितता चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है अगर, तो हम बार बार इस चीज़ को बोले हुए हैं, आपके जीवन की नियमितता है भाई साहब। माला में नियमितता, चेतना केंद्र आने में नियमितता। बाल संस्कार शाला आप चलाते हैं, प्रत्येक रविवार को चलाते हैं, एक दिन, एक संडे को या 2 संडे को आप नहीं जाइए, फिर देखिए कितनी दिक्कत होती है आपको बाल संस्कार शाला चलाने में। बच्चे लोग चले जाते हैं दूसरी जगह,
बड़ी मेहनत करना पड़ता है वहाँ उन लोगों को बुलाने के लिए। साहित्य स्टॉल ही आप लगाते हैं, उसमें नियमितता को आप फॉलो नहीं कीजिए। जिस जगह पर साहित्य स्टॉल आप लगाते हैं, लोग उस अपने पुस्तक को चेंज करने के लिए या फिर नया पुस्तक खरीदने के लिए वहाँ पर आपको पता नहीं चलता है, खोजता है आपको लोग। हमारे सुपर इमेजी में जहाँ हम रहते हैं, गेट नंबर 4 पर एक मोची है, गेट नंबर 4 पर एक मोची है, गेट नंबर 1 पर भी एक मोची है। इसको कितना पहले भी हम बता दिए। मेरा जूता फट गया था तो हम जा रहे थे सिलवाने, हमारी धर्मपत्नी बोली कि 4 पर मत जाइएगा, वो कभी आता है कभी नहीं आता है। बेशक आकर बैठा होगा, लेकिन कभी अपने काम के लिए वो गई होंगी तो नहीं होगा। देखिए उसके जीवन में निमित्तता नहीं है तो उसका 20 रुपये घाटा हो गया उसको, चाहे जो कुछ भी मैं देता। 1 नंबर वाला मोची बेशक अच्छा नहीं भी सीता है, वो हमेशा बैठता है। आप परेशान ना होंगे, आप 1 नंबर पर जाकर 1 नंबर गेट पर सिलवा लीजिए आप। तो जीवन में हर जगह आप नियमित रहेंगे तो बिल्कुल इंप्रूवमेंट होगा। एक दिन मन ना लगेगा, कोई बात नहीं, दूसरा दिन मन ना लगेगा, कभी ना कभी गुरुदेव तो सुनवाई करेंगे आपकी। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस टीम के निर्माण के लिए, हम लोग बहुत बड़े साधक नहीं हैं, बहुत बड़े वक्ता नहीं हैं, लेकिन एक चीज तो है भाई साहब। जब इस टीम का निर्माण हो रहा था तो हम पांडे जी दोनों आदमी मिलकर के इस संकल्प को लिए थे कि अगर हमारी तबीयत ठीक रहेगी, किसी बहुत बड़ी समस्या से हम नहीं गुजर रहे होंगे और नोएडा में रहेंगे, तो फिर चेतना केंद्र आना ही आना है। मात्र एक गुण के चलते इस टीम का निर्माण हुआ और इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम और इतने 8-8, 10-10 बाल संस्कारशाला से लेकर के जितनी भी गतिविधियां चलाई जाती है, उसके पीछे अगर कोई सद्गुण है तो मात्र एक है कि कुछ भाई लोगों के जीवन में नियमितता है। कुछ और भी सद्गुण अगर आ जाता तब तो पूछना ही नहीं है। मात्र एक सद्गुण है कि 2-3 भाई, 4 भाई, 5 भाई हम लोग हैं यहाँ पर जिनके जीवन में नियमितता है भाई साहब। किसी प्रकार की बड़ी समस्या अगर नहीं आए, हम नोएडा में अगर रह रहे हैं तो बिल्कुल आना ही आना है, ना का सवाल नहीं है। जो कुछ भी आता है अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को, अपने भाइयों को बताने की एक छोटी सी प्रयास की जाती है। यही छोटी सी एक निमित्ता है, चाहे 5 भाई हों और चाहे 50 भाई हों। जो हम लोगों ने एक रूटीन बना लिया कि आना है, 9 बजे से 10 बजे तक साधना करना है, 10 बजे से 11 बजे तक यहाँ गोष्ठी होती है, 11 से 11:30 तक भोजन प्रसाद लेकर के अपने अपने बाल संस्कार शाला में चले जाना है। ये पिछले कोरोना वाले पीरियड को छोड़ दिया जाए तो पिछले 4 वर्षों से, 5 वर्षों से इसी रूटीन को हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसके पीछे अगर कोई सद्गुण है तो मात्र एक नियमितता है। इसी के चलते इतना ज़्यादा आपके माध्यम से काम हो पाया है। और दूसरा बात, एक बड़ी सुंदर हमारे भाई साहब बता रहे थे, चंदन जी भाई साहब, कि मिशन से हम जुड़े तो ऐसा लगने लगा कि नौकरी चाकरी ये सब बेकार की बातें हैं, असली चीज़ तो ये है। तो मेरा अपना एनालिसिस है कि आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसके पहले भी हम अपनी बात में हम रखे थे कि जब हम लोग बच्चे थे तो मेला में जाते थे तो पैसा मिलता था, तो उस पैसा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते थे? जिलेबी खाते थे, फोफिया मिठाई खाते थे, झूला पर चढ़ते थे, जो कुछ भी हम लोगों के मन में था। तो गुरुदेव का जो आपके ऊपर कृपा दृष्टि, जो यहाँ आते हैं, आप साधना करते हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, शांति कुंज जाते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, तो जो कुछ भी गुरुदेव का आशीर्वाद पुण्य के रूप में आपको प्राप्त होता है, उसका जहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे, जहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे, वो काम आपका हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि भौतिक उपलब्धि हमारे जीवन में अब ना हो, तब रुकेगा। याद रखिएगा इस बात को। जब तक आप चाहते रहेंगे, अगर आपके पास पुण्य की वर्षा होगी तो जिधर आप लगाना चाहेंगे उधर ही जाएगा वो। नदी में पानी बह रहा है तो पानी जहां तक रास्ता होगा वहां तक बहते चला जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं, अब लंबाई नदी की नहीं बढ़ानी है, अब ऊंचाई बढ़ानी है, तो फिर वहां पर बराज लगाना पड़ेगा आपको।
वहां पर आपको फाटक लगाना पड़ेगा साहब। अब लंबाई नहीं बढ़ानी, अब मुझे ऊंचाई बढ़ानी है, अपना लेवल को बढ़ाना है, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना है। गुरु की कृपा अब जो बरस गई हमारे ऊपर, अब नौकरी चाकरी में, बाल बच्चों में, फ्लैट खरीदने में, गाड़ी खरीदने में मुझे इसको नहीं लगाना है, अब इसकी लंबाई को नहीं बढ़ाना है, अब हमको भौतिक उपलब्धि में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसको मैं यहां पर पूर्ण विराम लगा रहा हूं। भौतिक उपलब्धियों को अब अपनी ऊंचाई को बढ़ाना है, अपनी व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है। जब ये संकल्प आपके जीवन में आएगा तो भौतिक उपलब्धियां वहां पर रुक जाएगी और आध्यात्मिक उपलब्धियां शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि आना शुरू हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। 1.5-2 घंटा आप गायत्री मंत्र कमर सीधी करके जप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बोलिएगा दुनिया आपकी बात मानने के लिए मजबूर होना शुरू हो जाएगा दुनिया को। इसी को तो बोलते हैं ऊंचाई। लेकिन आप ऊंचाई नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी बढ़ेगा। चॉइस आप पर है साहब, सिलेक्शन आपको करना है। जो सेलेक्ट कर लेना है आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी फील्ड में आपका जीवन का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ये क्यों बोल रहे हैं कि ये सब बेकार? ये भी बहुत साकार की चीजें हैं। इस दिल्ली एनसीआर में रह करके अपनी नौकरी चाकरी को ठीक से रखना, अपने परिवार को सुव्यवस्थित करना, अपनी तबीयत को ठीक रखना, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई साहब। रिद्धि सिद्धि तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन ये भी छोटी बातें नहीं है। हमारे पांडे जी हमारे आते हैं क्लिनिक में, अक्सर कुछ कुछ हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो उस डिस्कस में उसको ले आकर यहाँ पर हम लोग बोलने की एक छोटी सी प्रयास करते हैं। उसी में हम लोग बात कर रहे थे कि समाज को नेतृत्व किसने किया है? समाज का नेतृत्व गरीब लोग नहीं कर पाते हैं। इस चीज को क्लियर कट हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, हर व्यक्ति को समझ लेना ही चाहिए 100%। गरीब और फकीर दोनों एक ही जैसा दिखता है। वो भी भीख मांग रहा है, भिक्षाम देहि, और वो भी कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। दोनों एक ही जैसा है साहब, गरीब और फकीर दोनों एक ही जैसा है। जिस तरीका से जिला में पावर के हिसाब से हायरार्की में अगर देखा जाए, सबसे बड़ा पोस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उससे छोटा पोस्ट एसपी, उससे छोटा पोस्ट सीजीएम, उससे छोटा पोस्ट एसडीएम, इस तरीके से होता है ना। वैसे ही हायरार्की में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा दरिद्र को बोला जाता है, सबसे छोटा पोस्ट दरिद्र का होता है। दरिद्र से जो ऊंचा होता है वो गरीब होता है, गरीब से भी जो ऊंचा होता है वो छोटा अमीर होता है। और उसके जीवन में भगवान की कृपा बरसती है, वो मेहनत करता है तो थोड़ा बड़ा अमीर होता है। और उसके जीवन में कृपा बरसती है तो और बड़ा अमीर होता है, और भी बड़ा ज्यादा कृपा बरसती है, फिर वो फकीर हो जाता है। तो फकीर सबसे टॉप का पोस्ट है यार, देखने में दिखता है सबसे गरीब है वो। गौतम बुद्ध फकीर थे प्रभु जी, गौतम बुद्ध फकीर थे, जिनके लिए दुनिया तरसती थी कि हमारे दरवाजे पर आकर के आज हमारे पास आकर तथागत बोलते कि भिक्षाम देहि। वो भिक्षा दुनिया के लिए भिक्षा है, आपके जीवन की सारी कसाई कलमश दरिद्रता को वो वर्ण कर लेते हैं। शिव के स्वरूप होते हैं वो लोग जो फकीरी अपने जीवन में धारण किया है। वही लोग समाज का नेतृत्व करते हैं। गरीब की औकात नहीं है समाज को नेतृत्व करना। जो प्रतिभाशाली आदमी है वो अपनी प्रतिभा का नियोजन समाज निर्माण में कर रहा है, वही फकीर है। गरीब को तो बोलने ही नहीं आएगा, ना उसके पास पैसा है, ना धन है, ना दौलत है, कुछ है ही नहीं, अंदर से ही वो कभी गरीब है। समाज को जिसने भी नेतृत्व किया है उसके जीवन में फकीरी है। गुरुदेव समाज को नेतृत्व किए हैं, कितना टाइम लगेगा जी उनको बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करने में? जरा सोच करके देखिए तो। सुभाष चंद्र बोस, उनके जीवन में फकीरी था। आज भी नेताजी वही कहे जाते हैं, आज भी नेताजी वही कहे जाते हैं। पढ़ाई से वो भागे नहीं, पढ़ाई से वो भागे नहीं। उनके पिताजी गलती से बोल दिए थे कि ये सब पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं लगता है, इसलिए इस काम को तुम कर रहे हो। 1 साल मात्र ब्रेक कर दिए। उधर स्वतंत्रता संग्राम में जो मेहनत करते थे, मात्र 1 साल
या 2 साल ब्रेक कर दिए थे। अब पूरे विश्व में उस समय यूपीएससी का एग्जामिनेशन, आईसीएस उसका एग्जाम का नाम था, पूरे विश्व में तीसरा या दूसरा पोजीशन लेकर के आए थे। सेम घटना घटी थी महर्षि अरविंद के साथ, पूरे विश्व में सिमिलर घटना घटी थी। तो जो बहुत बड़े उच्च स्तरीय व्यक्तित्व का नाम है फकीर, वही लोग समाज का मार्गदर्शन करते हैं, देखने में गरीब जैसा दिखते हैं। सामान्य व्यक्ति की बात कौन सुनेगा प्रभु, कौन सुनेगा आपकी बात? वो चाहता, फकीर का मतलब समझ रहे हैं ना, वो चाहता तो अपनी लंबाई बढ़ा सकता था, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, वहां ब्राज लगाया, वहां फुल स्टॉप दिया कि नहीं अब पैसा हमको नहीं चाहिए, तभी उसकी ऊंचाई बढ़ेगी ना प्रभु। भगवान की कृपा आपके जीवन में बरस रही है, साधना के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, या शांति कुंज जाते हैं, दीदी से मिलते हैं, चिन्मय भैया से मिलते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ कृपा वहां से मिलती है, कुछ साधना करते हैं, गुरुदेव का काम करते हैं, तो आप चाहेंगे तो अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं, अपने भौतिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हो, तो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, उस नदी पर बराज लगाना पड़ेगा, तभी उसमें विद्युत पैदा होगी। ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी भाई साहब, सवाल ही नहीं ऐसा पैदा हो जाए। तो सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा नहीं कि बैराज लगा दें, लेकिन अपनी ऊंचाई बढ़ाने की लिए भी गुरुदेव से प्रार्थना हमेशा करते रहें कि गुरुदेव कुछ ऐसी व्यवस्था अगर बन जाती जिससे हमारी ऊंचाई बढ़ जाए तो बड़ी कृपा होती है आपकी। इसके लिए भी कभी कभी प्रार्थना आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ होने जाने को नहीं है। आपके जीवन में ऊंचाई बढ़ाने के लिए ही तो मिशन का निर्माण हुआ है प्रभु। इस मिशन का निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके जीवन के ऊंचाई को बढ़ाना चाहते हैं। भारतवर्ष ऋषियों का देश है, हजारों संत यहाँ पर सिद्ध आत्माएं, हिमालय से लेकर के और गांव से लेकर के शहर तक लोग, सिद्ध पुरुष, तांत्रिक बाबा लोग बैठे पड़े हैं आपके जीवन की उपलब्धि के लिए। बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रही है, कोई नौकरी चाकरी में समस्या आ गई है, घर संबंधी, घर परिवार संबंधी कोई समस्या आ गया है, इस सब चीज के लिए भारतवर्ष तो ऋषियों का देश है, ऐसे ही पड़े पड़े हैं लोग। लेकिन इस मिशन का निर्माण फिर क्यों हुआ? इस मिशन का निर्माण हुआ है कि अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा कम करें और अपने ऊंचाई को बढ़ाएं। इस उद्देश्य के लिए इस मिशन का निर्माण हुआ है। समाज में जितनी भी भ्रष्टाचार और जितनी भी समस्याएं आ रही है, आप सूक्ष्म अवलोकन करके देखिएगा इस चीज को। व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है, उसकी ऊंचाई नहीं है। सारी दुनिया नेता को नेतागिरी करवाती है वोट दे करके, लेकिन अगर ऊंचाई रहता तो उसके जीवन में भ्रष्टाचार नहीं आता। एक डॉक्टर को डॉक्टरी कराने के लिए समाज में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर लंबा है, ऊंचा नहीं है। अगर वो ऊंचा होता तो किडनी काटने वाला डॉक्टर नहीं बनता, समाज सेवी डॉक्टर बनता। ओसामा बिन लादेन बहुत टॉप ग्रेड का इंजीनियर था, और कैम्ब्रिज या हार्वर्ड का मुझे पता नहीं है, विदेश से डिग्री लेकर के आया हुआ था वो। तो प्रतिभा उसके पास कमी थोड़ी थी, प्रतिभा की कमी उसके पास थोड़ी थी। और अबुल कलाम साहब वो भी तो इंजीनियर ही थे, उनकी ऊंचाई थी, उसकी लंबाई थी। तो इस मिशन का निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण, आपको ऊंचा उठाना। ऐसा नहीं कि आप जीवन में अपने गरीबी को वर्ण करके परेशान रहिए, थोड़ी सी लंबाई भी बढ़ा लीजिए, थोड़ी सी भौतिक उपलब्धि भी अपने जीवन में कर लीजिए, लेकिन चिंतन जरूर कीजिए प्रभु, चिंतन जरूर कीजिए कि कितना मुझे भौतिक उपलब्धि चाहिए और कहां पर मुझे फुल स्टॉप लगा देना है। तो आपके गुरु से जुड़ने का उद्देश्य फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि आपके गुरु का जो है ना एक ही मात्र उद्देश्य है। अपने गुरुदेव जो हैं, गायत्री परिवार का निर्माण इसी उद्देश्य के लिए हुआ है, आपकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए, आपके व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम खूब बढ़िया हमारी क्लिनिक चल जाए तो आप दूसरे जगह से भी चला सकते थे, फिर गुरुदेव से जुड़ने से क्या फायदा हुआ? कहीं से आशीर्वाद ले लेते। बहुत लोग जाते हैं इधर उधर, सिद्ध पीठ पर लोग जाते रहते हैं, वहां पर देश में संतों की कमी नहीं है, कहीं जाकर कुछ कर लेते। फिर गुरुदेव से जुड़ने से आपको फायदा क्या हुआ? गुरुदेव का एक स्पेशलाइजेशन है, गुरुदेव का एक भीतर की इच्छा है, अंदर की इच्छा है। ये सब देते तो सब कुछ हैं। जिस तरीके से हम लोग बाल संस्कार शाला चलाने जाते हैं, अंग्रेजी भी सिखाते हैं, मैथमेटिक्स भी सिखाते हैं, योग भी सिखाते हैं, लेकिन भीतर में इच्छा क्या होती है?
भीतर में एक इच्छा होती है कि हमारा बाल संस्कार शाला के बच्चे के जीवन में संस्कार आए, उसके जीवन में संकल्प आए। झोपड़ी में जाता है, झोपड़ी में हम लोग जाते हैं, उस झोपड़पट्टी में 1 नंबर का सरकारी स्कूल है भाई साहब, 1 नंबर का सरकारी स्कूल है, 5-5 टीचर सरकार ने व्यवस्था करके रख दिया है, और वहां पर पढ़ाई करने वाले एक भी विद्यार्थी नहीं है, एक भी विद्यार्थी नहीं है। तो उनको मोटिवेट कौन करेगा? हम ही लोग तो करेंगे। तो हमारे एक दिन जाने से कुछ भी हम उनको शिक्षा दे करके आ जाएं, क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में ये इच्छा होती है कि कुछ प्रेरणा उनके जीवन में आ जाए, कुछ सत्प्रवृत्तियां उनके जीवन में आ जाए। स्कूल तो ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, पढ़ाने वाले की लाइन लगी पड़ी है, 1 से 70-70 हजार रुपया सैलरी लेने वाले 5-5 टीचर है, लेकिन एक भी उस क्षेत्र में विद्यार्थी वहां नहीं है। तो हम लोगों का रियल उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा आ जाए, व्यक्ति के जीवन में संकल्प आ जाए, व्यक्ति सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए कुछ अपने अंदर में प्लानिंग करने लगे, चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, अपने आप बढ़ जाएगा भाई साहब। फैसिलिटी तो समाज में पड़ी पड़ी है, केवल उसको इस्तेमाल करना है आपको। उसको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। वैसे ही गुरुदेव के पास आप जाते हैं, सब चीज देते हैं गुरुदेव, सब कुछ देते हैं, लेकिन गुरुदेव की अंदर की इच्छा ये होती है कि आपकी ऊंचाई बढ़े। मैं इसीलिए आया हूं। सृष्टि में जितने भी संत लोग आए, मात्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का ही नाम है प्रज्ञा अवतार। आप सोच करके देखिएगा, गुरुदेव का जो नाम है, वो नाम ही उनका डिफिनीशन, उनकी परिभाषा बता देता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। जितने भी संत लोग आए, मात्र एक व्यक्ति का नाम है प्रज्ञा अवतार। सत प्रवृत्ति के लिए आपके जीवन में जो आरूढ़ता होती है ना, उसी को बोलते हैं प्रज्ञा। तो गुरुदेव के भीतर की इच्छा यही होती है। कोई डॉक्टर अपने बेटा को डॉक्टर बनाना चाहता है, हर इंजीनियर अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहता है, हर व्यवसायी अपने बेटे को, चूंकि हर चीज वो जानता है उस चीज को, हर प्रज्ञा अवतार अपने शिष्यों को जीवन में प्रज्ञा देखना चाहता है। देता है आपके बेटा बेटी, बाल बच्चा, कुल खानदान, किसी भी समस्या को लेकर के जाइए, उसका समाधान करने की कोशिश करता है वो गुरु, लेकिन अंदर में उसकी यही इच्छा होती है कि हमारे जैसा बन जाता है तो बड़ी अच्छा रहता। तो ये बातें हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने जीवन में गरीबी को वर्ण कर लेना है, ये भी बात नहीं है साहब। फिर दुनिया आपकी बात सुनेगी नहीं, फिर दुनिया नहीं सुनने वाली है आपकी बात। उस स्टेज तक मुझे अपने आप को बढ़ाना है, लेकिन उसके बाद पूर्ण विराम भी देना है। एक कौन बताएगा? ये चिंतन बताएगा। कोई नहीं बताएगा आपको, चिंतन के सिवा कोई नहीं बताएगा। हमारे ऐसा व्यक्ति तो हम अपने युवा मंडल का डेवलपमेंट के लिए आपका सत्यानाश कर देंगे हम। अरे महाराज काहे के लिए पढ़ाई लिखाई, छोड़ी हटाइए, चलिए, ये अभी नहीं तो कभी नहीं गुरुदेव बोले हुए हैं। 2 मिनट के अंदर आपको बोलेंगे नौकरी चाकरी बेकार है, इसलिए उससे हमको फायदा है। हमारे युवा मंडल की संख्या बढ़ेगी भाइयों की, अब बहुत सारे कार्यशाला हम खोल देंगे आपके माध्यम से। हमारी बात कभी मत मानिएगा प्रभु। आप अकेले बैठ करके चिंतन कीजिएगा कि मुझे क्या जरूरत है। पैसा की जरूरत है तो किसी की बात मत मानिए, पैसा कमाने के शुरू कीजिए। स्वास्थ्य आपका खराब है तो सबसे पहले स्वास्थ्य को ठीक किया जाए। लेकिन पैसा सफिशिएंट हो गया, बाल बच्चे का सब प्लेसमेंट सब फिट फाट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो फिर पूर्ण विराम आपको देना चाहिए। ये कौन बताएगा? चिंतन ही तो बताएगा आपको। किसी भौतिकवादी व्यक्ति से जाकर के मिलिएगा, उससे अपना सजेशन लीजिएगा, तो बोलेगा कि आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास 4-4 गाड़ी है, 4-4 फ्लैट है। ये हर चीज आपको चिंतन बताएगा कि मुझे कितना फ्लैट खरीदना है, कौन गाड़ी खरीदना है, कितना मेरा इनकम है, बढ़ाना है कि घटाना है, चेतना केंद्र में कितना समय देना है, तो चिंतन ही तो बताएगा आपको। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर है, मैं तो इसके पहले भी अपने बात में कहा था कि अगर माला 1-2 माला कम भी हो जाए, लेकिन हर कोई अपने भगवान के सामने किसी भी देवी देवता का आप पूजा पाठ करते हैं, उनके सामने चिंतन करने की एक छोटी सी प्रयास कीजिए। बेशक 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, वहीं चिंतन से ही मोटिवेशन आता है, वहीं से मार्गदर्शन आता है, वहीं से मार्गदर्शन मिलता है कि मुझे करना क्या है। गुरुदेव को वरण किए हैं आप, तो गुरुदेव ऐसा गुण भी कुछ 2-4% आपके जीवन में हो, कौन बताएगा आपको?
चलिए हम अपनी बात को विराम नहीं देते हैं। एक है और ये बड़ी सुंदर बात कहना था। हालांकि टाइम तो हो चुका है। साधना से अपने पांडे जी हमारे बता रहे थे कि धीरे धीरे, इसके पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, शांति कुंज का वीडियो था, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कोई प्रोफेसर थे, वो बता रहे थे कि जो हम लोगों का मन है, मन वो केवल हम लोग जो महसूस करते हैं, जो मस्तिष्क है या मन कह लीजिए, वो मात्र 20% है। 80% जो हिस्सा होता है वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। आपके जीवन में जो प्रारब्ध कह लीजिए या कुसंस्कार कह लीजिए, वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। आपको लगता है कि मैं पवित्र हूँ, ओम पवित्रो पवित्रो वाला मंत्र पढ़ लिए, गायत्री मंत्र जप लिए, आपको लग रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड 80% मन जो है, मन का हिस्सा है, वो सब कॉन्शियस माइंड में है आपका। और आपकी साधना से सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ता है आपको सब कॉन्शियस माइंड में पड़ता है। 80% तो कुसंस्कार लेकर के ही आप घूम रहे हैं। उसमें से थोड़ा सा भी 5%, 2% भी अगर परिमार्जन हो जाए तो आपके जीवन की सार्थकता बढ़ जाएगी। 24 घंटा का आप इस्तेमाल आप सोच चाह करके भी नहीं कर पाते। आप साधना से सबसे बेहतरीन जो फायदा आपको होता है वो यही होता है कि हर सेकंड का, हर क्षण का, हर पल का आप सार्थक इस्तेमाल करने लगते हैं अपने जीवन में। आप 80% तो निरर्थक इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। 4 से 3 घंटा वीडियो बिना काम के देखते हुए समय बीत गया। अरे आपको पता ही नहीं चलता है कि बिना काम के खर्च में किसी कोई बात बोल दिया और अंदर से इतना आप क्रोधी हैं कि कुछ उटपटांग कर दीजिएगा, किसी को आप जान मार दीजिएगा। इसी प्रकार की इम्प्यूरिटियां आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रारब्ध के रूप में कह लीजिए या फिर अपवित्रता के रूप में कह लीजिए, उसको ऐसी ऐसी गलतियां करवा देती है जिसको आप नहीं करना चाहते। तो साधना से सबसे बेहतरीन प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, कॉन्शियस माइंड पर तो पड़ता ही है। जो आपके जीवन में जो कुसंस्कार है, जो बैठा पड़ा है, उसका परिमार्जन होता है, वो धुलता है, वो साफ होता है। और आपके जीवन में जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे थे उसका इस्तेमाल होने लगता है। जैसे मान लीजिए किसी मोबाइल है 64 GB का है और उसमें माने 50 GB ऐसे ही जंक पड़ा हुआ है, तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं 15-20 GB का। तो वहीं आपको, जैसे आप साधना में आप आते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि हमारा क्या हुआ है। हीट के टीचर, इसके पहले हम उदाहरण भी दिए थे, चाहे जो भी फिजिक्स के विद्यार्थी होंगे उनको लेटेंट हीट के बारे में पता होगा। लेटेंट हीट के बारे में सब कोई जानता होगा। कोई बर्फ़ है, बर्फ़ का कोई टुकड़ा है, उस पर हीट दीजिएगा, अगर -50 डिग्री का है, -50 डिग्री टेम्परेचर पर भी तो बर्फ़ ही होगा। 0 डिग्री से जितना निगेटिव चला गया सब बर्फ़ ही है वो। तो -50 पर टेम्परेचर आप उसको हीट, उसमें कैलोरी देना शुरू कर दिए। -49 होगा, फिर -48 होगा, -30 होगा, ऐसे घटते 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 घटते, लेकिन रहेगा वो बर्फ ही, रहेगा वो बर्फ ही। जब तक वो 0 डिग्री पर ना आ जाए, घटते 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 वो 0 आएगा, उसके बाद भी नहीं बदलेगा। उसके बाद भी आपने हीट देना कंटिन्यू रखा, तब उसके स्टेट में परिवर्तन होता है, तब फिर बर्फ से बदल करके हो जाता है वो पानी। तो बर्फ कितना देर तक रहा? -50 से लेकर के 0 तक वो बर्फ ही रहा। आपको लगता है कि हमारा फलाना कुसंस्कार हमारे जीवन से हट नहीं रहा है, तो न जाने कितना माइनस पर है, उसका ठिकाना है प्रभु। आप उस पर कैलोरी उसको देते रहिए साधना के माध्यम से, गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से, बाल संस्कारशाला में जाते हैं, जो कुछ पुण्य की आपके जीवन में प्राप्ति होती है उसके माध्यम से। स्टेट बहुत दिन के बाद चेंज करता है, रिजल्ट बहुत दिनों के बाद दिखता है,
मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे आध्यात्मिक रिजल्ट हो तो और चाहे भौतिक रिजल्ट हो तो। यूपीएससी का रिजल्ट आप पढ़ाई करते, आप नर्सरी में जाते जाते आप कलेक्टर के बारे में सोचते हैं क्या? 25 बरस के बाद आप पीटी फार्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं प्रभु, बाकी 24 बरस के बाद हो सकता है रिजल्ट ना भी निकले। तो एक दिन आ जाने से, एक माला की साधना कर देने से, 2 दिन आ जाने से आप क्यों इतनी आशा और अपेक्षा जोड़ लेते हैं अपने आप को? स्टेट चेंज करने में बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर के -50 से, चाहे हो सकता है कि वो -50 से भी और निगेटिव हो, -100 हो, -200 डिग्री हो। स्टेट तो तभी चेंज करेगा ना, जब स्टेट तो तभी चेंज करेगा कि 0 डिग्री आएगा, उसके बाद भी आप हीट देना शुरू कीजिएगा, तब जाकर के बर्फ से वो पानी बदलेगा, तब आपको दिखाएगा। जनसमान आंखें जो है वो तब देखती है। एक कहानी है ना, अखंड ज्योति में गुरुदेव बोले थे कि बहुत बड़े गायत्री के साधक थे, बहुत दिव्य साधक थे, बहुत दिन तपस्या किया उन्होंने, कुछ नहीं उनके जीवन में प्रभाव पड़ा। तो पड़ोसी कोई पंडित जी थे, वो बोलते हैं कि इतना दिन से तुम साधना किया है, कुछ रिद्धि सिद्धि तुम्हारे जीवन में आई क्या? तो बोला कि नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं चलता है। तो बोला कि छोड़ो ये सब चीज़, अब कुछ बता दिया वो काल भैरव की साधना, कुछ बता दिया वो, इतना दिन करोगे सब चीज़ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, वो चाहे कुछ बताया हो। तो कुछ दिन तपस्या किए, उनके सामने आकर के खड़े हो गए काल भैरव। खड़े नहीं हुए, आवाज़ आया कहीं पेड़ के किनारे, कहीं बगल से। बहुत खुशी हुई उनको कि कई वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ। तो वो बोले कि तुम्हारे सामने मैं नहीं आ सकता, तुम इतना ना गायत्री जप कर दिया है कि तुम्हारे सामने मैं नहीं आ सकता। तो बोले कि मेरा गायत्री जप गया क्या? हाँ, तब जब हम इतना जाप कर दिए हैं कि आपके जैसे समर्थवान व्यक्ति, देवी देवता ही है ना, देवता ही तो है वो, आपके जैसा लोग हमारे सामने नहीं आ पा रहा है, तो हमको क्यों नहीं दिख रहा है? तो वहीं लेटेंट हीट था। हम लोगों को जन समान व्यक्ति को तब दिखता है जब हमारी आंखें खुलती है, जब स्टेट चेंज करता है, जब हमको लगता है कि हाँ ये पत्थर से पिघल करके पानी हो गया, तो हम लोगों जैसे बकलोल आदमी को तब दिखता है। क्यों साहब? तब वो दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है। तो वो बोले कि तुम्हारे जीवन का जो प्रारंभ है वो धुलते 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 अब कुछ ही दिनों में हमको छोड़ो। वो मार्गदर्शन किए कि बेकार में हमको तुम पकड़ो, फिर से तुम गायत्री मंत्र की साधना करो, अब कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जो कुछ भी चाहते हो हर चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। फिर प्रणाम किए, उनकी विदाई किए और फिर से गायत्री मंत्र की साधना की शुरुआत किए और हर चीज़ पाए जो उनको चाहिए था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कहना कि आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोगों का प्रारंभ हो सकता है कि बहुत जटिल हो, बहुत कठिन हो, बहुत बड़ा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कृपा गुरुदेव की बरस नहीं रही है, आपकी साधना का प्रभाव आपको दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि बहुत जटिल प्रारंभ हो आपके जीवन में, ये भी हो सकता है प्रभु। ये भी एक कृपा लग रही है कि यहाँ बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी। चलिए अपने वाणी पर हम विराम देते हैं। टाइम की 11:30 हो गया। चलिए। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांति शांतिरेव शांति सामा धीरेधि। ओम शांति सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। परम पूज्य गुरुदेव की, परमपूज्य माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, जुगाधिपति महाकाल की। हर 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 महादेव। सभी भाइयों को प्रणाम।